गोस्वामी जी कह रहे हैं ये गुण दोषों के विभाग, सबकी चर्चा, संत संत के लक्षण और सारी बातें करके तुम सेवा कर लो। जब सेवा सारे कहने के बाद में अब जब कथा शुरू करना चाह रहे हैं भगवान महाराज, तो कथा जिसके बारे में कथा कह रहे हैं उसका कुछ तो परिचय देना पड़ेगा। अब परिचय देने को उन्होंने बहुत सारी बातें जो अपनी समझ से थी, इससे पहले कि भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं, कि जिसकी उपमा भगवान उपमान राम समान निगम कहें, जिनमें कोटि सत खद्योत समुद्र भी कहते अति लघुताल है, कि भगवान राम के समान दूसरा ऐसा कोई नहीं है। कैसे कि जैसे सूर्य की उपमा देने के लिए कोई कह दे कि भाई 100 करोड़ जुगनू रोशनी दे रहे हैं, उसकी रोशनी सूर्य के बराबर है, तो वो उसकी रोशनी सूर्य के बराबर नहीं होगी। ये भी बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, करोड़ों पृथ्वी जी ने जो है वो सूर्य के बराबर के हो जाए। ऐसा करके भगवान राम को जो पहले व्याख्यान उपमान आन राम समान राम निगम कहें, तो अब यहाँ या आके उसी बात को दोहराते हुए, क्योंकि राम कथा में बहुत से ऐसे विषय हैं जिन विषयों की यदि हम कुछ विचार करने जाएं तो बड़ा विचित्र सा ही लगेगा। कैसे बड़ा विचित्र सा लगेगा कि सीता जी रावण के संग चली गई, ले गए रावण, और भगवान क्या कर रहे हैं, क्या पूछते डोल रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। कौन से पूछ रहे हैं भैया? पक्षियों से, भौरों से, पेड़ों से, इनसे पूछ रहे हैं। अब एक बात सामान्य जगत के व्यवहार में देखें तो ऐसा लगता है कि क्या पेड़ बोलेंगे? पेड़ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कोई जबरदस्ती संग ले जा रहा है, उसका कोई वस्त्र आभूषण या कोई और उसकी निशानी, उसका कमंडल कहीं किसी पेड़ पे लटका हुआ दिख जाए, तो जब उस पे लटका हुआ दिख जाएगा तो ये पता लगा कि ये इस दिशा से गए। तो इसलिए भगवान पूछ रहे हैं कि हे खग मृग मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे मृगों की नेत्र वाली सीता का तो ना, अरे भाई जब भगवान अनंत हैं और सब कुछ जानते हैं तो फिर पूछने की जरूरत क्या है। लेकिन ये बात ये आपस में जब विचार करने जाओ, गुण अवगुणों की चर्चा करें तो बड़ा अजीब सा लगेगा। और भगवान के इन्हीं चरित्रों को बुध जलमोहि बुध होई सुखारे, इन्हीं चरित्रों को देख देख के जो मूर्ख है वो तो मोहित हो जाते हैं। मूर्ख तो क्या, अक्लमंद भी मोहित हो जाते हैं, और बुध होई सुखारे। तो ये जो भगवान के चरित्र की बातें हैं, इन बातों को समझने के लिए बड़ी विमल मति की जरूरत होती है, शुद्ध बुद्धि। अब शुद्ध बुद्धि के लिए तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी एक ही बात है कि बुद्धि को शुद्ध करनी है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान के चरणों में अनुराग और उनके भजन का विश्वास, उनके भजन में विश्वास, और सबसे ज्यादा इस बात में कि भगवान जो करते हैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यही गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि राम अनंत अनंत गुण, भगवान राम अनंत है, इनका कोई अंत ही नहीं है, और उनके गुण कितने हैं कि वो भी अनंत है। अमित कथा विस्तार, इतनी कथाएं, इतना विस्तार है, जिसका जैसा मन उसने
अपने हिसाब से जो भगवान के बारे में वेदों ने जो अनुभव करा, वो वेदों ने कहा भगवान ऐसे नहीं है, ऐसे है। और किसी ने करा, भगवान के भक्तों ने करा, पूर्ववासियों ने करा, अयोध्या वासियों ने करा, गुरु जी ने करा, और तो और से ही राक्षसों ने और देवता तक भी मोहित हो गए कि ये भगवान कर क्या रहे हैं। भगवान ने जो भी कुछ करा, तो एक ये विश्वास बहुत जरूरी है कि भगवान जो कुछ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हित होगा और उसको चैलेंज नहीं करेंगे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनिया चरज न मानियै जिनके विमल विचार। जिनके विचारों में विमलता है, विमलता लाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी एक ही बात रह गई कि सरल स्वभाव न मन कटराई और जथा लाभ संतोष सदाई। आगे आएगा तब चलेंगे उस पर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ए विधि सब संशय कर दूरी। अब कहते हैं कि मैंने इस तरह से सब लोगों के संशयों को मिटाने का प्रयास किया है। क्यों? के सिर धरि गोद गुरुपद पंकज दूरी। गोस्वामी जी जैसा वो सज्जन कह रहे थे कि मन ग्रंथ कहते हैं, गोस्वामी जी के तो जो मन में आई जो मन ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। इस तरह से गोस्वामी जी महाराज सबके संशयों को दूर करके और सिर धरे गुरुपद पंकज धूरी, और गुरु जी के चरणों की रेणु को अपने सिर पे धारण करके। क्यों? कि मैं पुण्य निधि गुरु सन सनी कथा सुकर खेत। मैं पहले सुन चुका हूँ, इसलिए जब सबसे पहले जिससे सुनी तो वो ही गुरु हो गया। गुरु कौन है? जो सबसे पहले कोई ज्ञान दे दे वो गुरु है। तो इसलिए गुरु जी के चरणों की रेत को सिर पे धो के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गोस्वामी महाराज कथा तो शुरू करना चाहते हैं, और लेकिन चित्त में भाव छोटा विलास बड़ वाली बात है कि इतनी बड़ी भगवान राम की कथा को मैं कहने तो जा रहा हूँ। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार है, और मैं उनको कहना चाह रहा हूँ। तो भैया जो अनंत है उसका आप कैसे परव्यू में मिला लोगे उसे कि भाई भगवान यहाँ तक है यहाँ तक नहीं है, जब अनंत है तो। इसलिए मेरे चित्त में संशय है, तो मैं उस संशय को मिटाने के लिए सब लोगों की वंदना कर रहा हूँ कि महाराज कोई भी मेरी कही हुई कथा के विषय में ऐसा संशय मत करना, क्योंकि भगवान राम अनंत है। इसलिए उन्हें सबही बिनबऊ कर जोड़ी करत कथा जे लाग न खोरी। मैं इसलिए फिर वंदना कर रहा हूँ कि मुझे कोई भला बुरा नहीं कहे। सादर जीवना
वंदना कर ली और फिर शंकर जी की। अब शंकर जी की वंदना क्यों हुई भाई? सबसे पहले शंकर जी ने ही तो जो है राम कथा के आदि वक्ता शंकर जी महाराज है, इसलिए शंकर जी की वंदना करी। गुरु जी ने सुनाई तो अब सबसे पहले उन्होंने सुनाई, इसलिए गुरु जी की वंदना करी। अब कहते हैं कि कथा शुरू कब करी? संवाद छोड़े सोई तीसा संवत 1631 और अब हो गया 2078। तो 78 साल तो जी हो गए और 31 का मतलब 67 साल वो हुए। 7 और 6 13 130 134 35 और 17 18 19 20 500 550 साल करीबन हो गए इस बात को। संवत छोड़े सोई तीसा करूं कथा हरि पद धरसी। भगवान के चरणों को अपने माथे पे धारण करके और मैं कथा कहता हूँ 31 में सोमवार का नवमी की तिथि और सोमवार का दिन और मधुमास माने अप्रैल का महीना, अवधपुरी या चरित्र प्रकाशा। और ये उस दिन कथा शुरू करी गई जिस दिन अवध में अयोध्या में ये भगवान राम का प्राकट्य हुआ। उस तिथि को रामनवमी के दिन ये कथा शुरू करी गई है, भगवान से संबंधित है, इसलिए उनके हैप्पी बर्थडे पे ही वो कथा कहना शुरू करा है मैंने। अब उस नवमी की अहमियत क्या है? नवमी की अहमियत ये होती है कि जनमानस रामनवमी वाले दिन भगवान राम का ध्यान करते हैं, सभी स्नान करते हैं और सब तरह के वो साधन करते हैं जिनसे कि भगवान राम के चरणों में प्रीति पैदा हो। अब उसका नाम रामचरितमानस रखा गया और रामचरितमानस इसलिए रखा गया कि भगवान राम का चरित्र एक समुद्र के समान है, हा? और समुद्र में जल भरा होता है, लेकिन समुद्र की पार पाना तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन रामचरितमानस एक सरोवर की कुछ था पाई जा सकती है, आदमी समुद्र की था पाना मुश्किल, इसलिए इसका नाम मानस कर दिया। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण यही विश्रामा। इसके नाम को सुनने से ही चित्त में विश्राम आ जाता है। कई कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनाऊं सुजन मन लाई। सज्जन लोग जो मन लगा के इस कथा को सुने। और रामनवमी के दिन इसीलिए कहा है कि लोगों की श्रद्धा राम के प्रति, भगवान राम के प्रति जागृत रहती है और जिस वक्त श्रद्धा जागृत हो उसी वक्त शुभ काम को यदि हम करें तो विशेष आनंद मिलता है और सिद्धि भी मिलती है। अब इसको जो रामचरितमानस को जो है क्या कहा कहे सुठ सुंदर संवाद बिरचे बुद्धि विचार और ते यही मानस सुबह सर घाट मनोहर चार। तो स्वामी महाराज कह रहे हैं कि इसमें जो संवाद हैं, आपस की बातें हैं, ये सब क्या है? जैसे एक सरोवर होता है, सरोवर में घाट होते हैं, 4 दिशा होती हैं, तो चारों दिशाओं में 4 घाट हैं। तो ये आप जो संवाद लीला के स्वरूप के वर्णन ये जो है उसके घाटों के समान है। और सप्त प्रबंध सुबह सोपाना, और जो रामचरितमानस में जो सोपान है 7 कांड है ना, सप्त प्रबंध सुबह सोपाना, वो जो है सीढ़ियां हैं तालाब में जाने को,
और ज्ञान नयन निरखत मन माना। और इस सरोवर को देखने के लिए क्या चाहिए भैया? नेत्र चाहिए। तो नेत्र कौन से हैं? जो आपके चित्त में, आपके हृदय में ज्ञान है। ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुवर महिमा अगुन आबादा, वर्णव सोई बरबार यगादा। और सरोवर में जल होता है, और जल जो है भगवान राम की जो महिमा है वो इस सरोवर में जल के समान है, जल के समान है। और जैसे भगवान का चैत्र अबका है, ऐसे ही वो जल भी अबका है। राम सिय जैसे सलील सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। भगवान राम की और सीता जी के जो यश की है, यश के वर्णन है, वो जो है उपमा बीच बिलास मनोरम। सीता जी राम जी के जो यश के लिए के उपमाएं दी गई हैं, वो कैसे है? जैसे भंवर आती है ना, उपमा बीची बीची भंवर, उपमा बीची बिलास मनोरम। बहुत ज्यादा जल भरा हुआ होगा, जल हो और उसमें गोल गोल भंवरें पड़ रही है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मथुरा में तो बरसात के दिनों में जमुना भर जाती थी तो छत पर बैठ के वो चलती हुई भंवरों को देखा करते थे। काफी पुराई न सगुना चारु चौपाई। अब जब सरोवर है, जल है तो थल होगा, और थल है तो वृक्ष होंगे, क्योंकि वनस्पति तो थल से ही जो है उगती है, और जल है तो वो हरी भरी रहती है। ऊपर पुराई न सगना चारु चौपाई। ये जो रामचरितमानस है, इसमें तालाब के किनारे जो वृक्ष पेड़ पैदा होते हैं, तो ये जो इस रामचरितमानस के वर्णन में जो चौपाइयां हैं वो पूरी न सघन, माने सघन बेलों की जो छाया और जो स्थान है वो चौपाइयां हैं। चौपाइयां जो हैं जुगति मंजिल मनी सीप सुहाई। और जैसे समुद्र में सीपें होती हैं, ऐसे ही ये चौपाइयों में भी जहाँ जहाँ भगवान के गुणों का विशेष वर्णन हुआ वो जो है सीप के समान है, जहाँ से भगवान के यश रूपी मोतियों का प्राकट हुआ। छंद सोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। छंद सोठा और दोहे जो है वो कमल के समान है। अरत अनूप सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। अब जब कमल के फूल हो गए तो उसका पराग भी होगा, तो जो उसके अर्थ चौपाइयों के वो पराग के समान है। सुकत पुण्य मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मनाला। ज्ञान और वैराग्य ये हंस के समान है उस सरोवर पे। और सुकृत पुंज मंजुल गई मैंने, जो सुकृति व्यक्ति है उनके सुकृतों के समूह है वो भौरों के समान है। जैसे भौरे पराग से रस पीते हैं, ऐसे ही जो है सुकृति व्यक्ति उस रामचरितमानस रूपी कमल के पराग के रस को पीते हैं। पुण्य अविदेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। कविता में जो गुण होते हैं रस, वो सब जो है मछलियों के समान है, जो जल के अंदर में रहते हैं, लेकिन जब मछली को हवा की जरूरत होती है तो ऊपर आती है और फिर नीचे चली जाती है। तो ऐसे ही दुनिया में कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। ये हर वक्त नहीं होता है, समय समय पे होता रहता है।
अर्थ धर्म कामादि चारी, कहो ज्ञान विज्ञान विचारी। ज्ञान विज्ञान अर्थ धर्म इन सबको 9 प्रकार के रस। और ये जो है इसमें जैसे जल में बत्तख, मेढक और हंस और क्या नाम है, क्या होते हैं, बत्तख, मेढक, हंस, मछली, ये जो है इस तालाब में रहने वाले जीव जंतु हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल वियग समाना। जो सुकृति लोग हैं और जो भगवान के गुणों का गान करते हैं वो कौन है? ते विचित्र जल वियग समाना। जल पक्षी है कि यहाँ जल होता है तो यहाँ आ जाते हैं, दूसरी जगह जल होता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जो भगवान के नामों का गुणगान करते हैं वो इस रामचरितमानस रूपी ताल के जो है वो पक्षी हैं। संत सभा दिशे उड़ाई। अब सरोवर है तो उसके किनारे संत लोग बस जाते हैं कि जल का साधन है ही, खाने को तो कंदमूल फल जो मिलते हैं सो करते हैं, भजन करते हैं। श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। श्रद्धा उन लोगों की जो श्रद्धा है वो बसंत ऋतु में जैसे खूब फलते फूलते हैं, सारे वृक्ष फलते हैं, सब पे पत्ते आते हैं, फल वालों पे फल लगते हैं। तो इस तरह से भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना। समझम नियम बल नाना, हरिपद रति रत वेद बखाना। समझम नियम ये जो साधन यहाँ संत लोग बैठ के करते हैं और भगवान के चरणों की प्रीति, ये इसमें रस के समान है। श्रृंगार रस और वो आपके क्या नाम है, रौद्र रस, शांत रस, ऐसे जो 9 प्रकार के रस हैं वो रस के समान है। और कथा अनेक प्रसंगा, कथाएं तो इसमें कथाएं बहुत सारी हैं। ते सुख पिक बहु बीरन विहंगा। वो तरह तरह के तोते हैं जो कभी यहाँ आते हैं कभी वहां जाते हैं। ऐसे उलक बाटिका, उलक बाटिका बाग बना, सुख सुभियंग बिहार। माली सुमन स्नेह जला, सींचत लोचन चारु श्याम। जो पुष्प हैं, पुष्पों की डालियां, पुष्पों की वाटिका है। और पुष्प कैसे हैं? जैसे जंगल में पक्षी चिड़ियां चू चू करती जा रही हो, कोयल अपनी बोल रही हो, कोई तीसरा पक्षी कुछ और कौवा काम काम कर रहा हो। तो ये जो सीन है ये पुलक वाटिका बावन सुख सुख। ये जो इस कथा को सुनने से जो पुलकावली पैदा होती है अंदर, वो जो है सुख सुभियंग विहार। जैसे पक्षी वहां घूमते हैं तो पक्षियों को सुख होता है, ऐसे ही भगवान के भक्त लोग जब भगवान की कथा को वर्णन कर रहे हैं, ऐसे ये रामचरितमानस रूपी कथा वर्णन करने में माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। और माली कौन है? जो भक्त भगवान की कथा सुने और आंखों से उनके आंसू आ जाए, और जब उनके आंखों से आंसू आ जाए तो वो कैसे है कि वो जो फूल लगे हुए हैं उन फूलों को सींचने के लिए माली जल दे रहा हो, ऐसी उपमा देके गोस्वामी जी ने। आगे के वर्णन तो बहुत लंबा है, फिर जो है कल लेंगे। तब तक की कथा विश्राम। श्री गौरांग नित्यानंद, श्री
हैं।